मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव परिणामों को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जनादेश लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत व जनहितकारी नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों ने विकास, पारदर्शिता और जन कल्याण को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का समर्थन किया है। उन्होंने चुनाव में विजय हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए अपने अपने क्षेत्रों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रदेश में कुल 53 शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव हुए, जिनमें से 29 शहरी स्थानीय निकायों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित 2400 प्रधान तथा 2300 उप प्रधान चुने गए हैं। सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है व जनता द्वारा व्यक्त विश्वास सरकार को और अधिक जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य व आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की सेवा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हाँ, बिल्कुल दिए जाएंगे। प्रदेश का समान विकास हमारा अधिकार है, क्यों नहीं दिए जाएंगे। प्रदेश का समान विकास हमारा अधिकार है। हार जीत हमने कहा ना कि कोई बड़े मायने नहीं रखती, लेकिन ये क्लेम करना ये गलत है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि पंचायत चुनावों में जिसको वो कह रहे थे कि हम ऐसा किया, मैंने विधानसभा में कहा था ना 31 मई से पहले चुनाव होंगे, आप सब थे वहाँ, मेरा रिकॉर्ड करने वाला भी चला देना। जयराम जी कह रहे थे भाग रहे हैं, अब जब परिणाम आए तो वो खुद भाग रहे हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये खुद क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इनके जो 5 गुट हैं ना, वो गुटों में बटे हुए लोग हैं ये, तो इसलिए ये पहले कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुट रहा वो बिंदल जी का गुट रहा, जिसने सोलन में अच्छा किया। बाकी डिस्ट्रिक्टों में कहाँ है, मंडी में नहीं अच्छा कर पाई है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगता है, आप अपने गांव में पंचायत को देखो, मिसरूल है कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं फिर कांग्रेस को। आप पत्रकार है, आप ही तो ढूंढो आ रहे पर पंचायत, आपको भी पता लग जाएगी कि कांग्रेस के समर्थित प्रधान है। पता लग जाता है ना कांग्रेस समर्पित है, फिर बीडीसी का पता लग जाता है कांग्रेस समर्पित है, फिर ये जिला परिषद का पता लग जाता है। ढूंढो। नहीं, अनिल शर्मा कांग्रेसी विचारधारा से निकला हुए आदमी हैं और अनिल शर्मा जी को जिस तरह से अपमानित करके मंत्रिमंडल से निकाला गया था जयराम ठाकुर जी ने, तो उनके मन में विचारों को थोड़ी बहुत टीस तो रहेगी। वैसे तो वो दिल्ली में मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, अमित शाह जी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, उनके कारण उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन पहले उनको मंत्री बनाया गया, फिर मंत्री बना के जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको निकाल दिया गया। तो मंडी के प्रॉपर लोगों की सहानुभूति उनके साथ हमेशा रही है और 4 बार से वो विधायक बने हैं। तो अच्छे आदमी हैं अनिल शर्मा जी, तो अच्छे आदमी को नगर निगम में लोग जिताते हैं। आपके मित्र भी है? मेरे तो अच्छे मित्र हैं और मेरे पारिवारिक संबंध भी है उनसे। सबसे ज़्यादा प्रधान हमारे जीते, सबसे ज़्यादा उप प्रधान हमारे जीते, सबसे ज़्यादा यूएलबीज के चुनाव हम जीते, तो समर्थन उनको मिला कि हमको मिला? और वो अपना क्लेम करते हैं, वो क्यों नहीं जीते? वो तो विपक्ष के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे अच्छा तो बिंदल जी ने कर दिया, बिंदल गुट ने अच्छा कर दिया वहाँ। तो देखो ना, हमारे को सोलन में यूएलबीज में कोई नहीं आए, जबकि 5 विधायक हमारे हैं। तो सही बात है, जयराम जी को मेरे को लगता है कि मंडी की जनता ही स्वीकार नहीं कर रही है। देखो, मैंने पहले भी कहा कि नगर पंचायतों के जो चुनाव होते हैं ये हमारे अपने आपस के भी चुनाव होते हैं। इसमें जनता का अपना एक रुख होता है, लेकिन इसके बाद के चुनाव जो होंगे वो उसमें जो मैक्सिमम रोल रहेगा, उसमें जो रोल रहेगा वो पंचायत प्रधान का कुछ ना कुछ रोल चुनावों में जरूर रहता है, पंचायत प्रधान का। क्योंकि जो बीडीसी है उनका कार्य प्रणाली लग गया, जिला परिषद की कार्य प्रणाली गया, पंचायत प्रधान हो गया, उप प्रधान हो गया, इनका रोल रहता है। बाकियों का जो बीडीसी का बहुत ही कम रोल रहता है, ना के बराबर रोल रहता है। के परिणाम आ रहे हैं, जिला परिषद के परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो शहरों के तो सिर्फ 30% के परिणाम आए हैं, 30% वोटिंग के। मुझे खुशी है कि लाहौल स्पीति में हमारा जो है उसमें बीडीसी के काफ़ी हमारे प्रत्याशी जीत गए हैं, वहाँ बीडीसी बनेंगे। जिला परिषद के भी अभी हमारे प्रत्याशियों के परिणाम आने शुरू हुए हैं। तो इसके बारे में मुझे अभी पूरी जानकारी, जब तक पूरा रिजल्ट नहीं निकल सकता तब तक नहीं दे सकता। जिला परिषद आपका 70% विधानसभा का पार्ट होता है और इसका रिजल्ट भी मायने रखता है।
तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल है, आप पूछ सकते हैं। तो हमारा सिर्फ मुझे जो उम्मीद थी पहले से ही, वो दो ही जगह थी, एक पालमपुर थी और एक हमारे को सोलन में थी। उसमें हमारे को पता था कि सोलन में हमारे एक दो हमने थोड़ा जो अनुशासनहीनता करने वाले थे उनके एक दो को टिकट काटा और उसके कारण भी थोड़ा हमको हमने एक अनुशासन बनाने के लिए किया और एक दो जगह हमारे बहुत कम वोटों से चुनाव हारे हैं। क्योंकि सोलन नगर निगम पिछली बार कैसे थी, सोलन नगर निगम का भी मैं इतिहास बताता हूँ। सोलन नगर निगम में मिलकर बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बागी लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर बनाया था। क्या किया था? तो इसलिए पिछली बार जो मिक्स नगर निगम थी, पर इस बार वो जो नगर निगम है उसमें हमारे को 6 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ नगर निगम में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। तो यह ज़्यादा हारी नहीं है, परसेंट हमारे को अच्छा मैंडेट मिला है। मंथन तो वहाँ करेंगे जहाँ प्रत्याशियों के जो चुनावों में कुछ जैसे कमियां रही है, उस कमियों को दूर करेंगे। नगर पंचायत और नगर परिषद तो जीत नहीं सके, 27 में क्या जीतेंगे आप बताइए? मंडी की रिवालसर, नेर चौक नहीं जीते ना, करसोग, सरका घाट बराबरी में, तो क्या जीतेंगे वो? ये तो सिर्फ जयराम जी को इस समय ये दर्शाना है अनिल शर्मा जी के कंधों पर चढ़कर कि हमने मंडी जीती है। मंडी नगर निगम एक विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है और धर्मशाला भी एक ही विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है। सोलन भी एक ही विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है और पालमपुर भी एक ही विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है। उसके 30% वोटों में पालमपुर हम जीते, सोलन में हम 2-3 सीटों से आ रहे हैं। पर मंडी में जयराम ठाकुर जी अगर ये बोलते हैं कि मेरी जीत हुई है, ये गलत है। अगर आपकी जीत होती तो आप रिवालसर भी जीतते, करसोग भी जीतते, नेर चौक भी जीतते और सरका घाट भी जीतते। हाँ, क्यों नहीं? चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा वो तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ना। तो सरकार के अधिकार नहीं, सरकार के कई मंत्रिमंडल के सदस्य थे। सबसे चर्चा करने के बाद आज रात तक हम कोशिश करेंगे कि सीएस की नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि कल ही सीएस हमारे जो संजय गुप्ता जी थे वो रिटायर हुए हैं। उन्होंने जितने समय रहे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि प्रदेश के हित में उन्होंने कई अच्छे फैसले भी लिए और निश्चित रूप से कल वो अपनी जीवन में की सबसे ऊंची पद पर पहुंच गए। जो भी आईएएस की नौकरी में आते हैं उसके मन में एक हमेशा इच्छा रहती है कि वो सीएस रिटायर हो, तो कल वो रिटायर हो गए। तो आज शाम तक या रात तक आपको नए सीएस हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिल जाएगा। सर, जहां आपने धन्यवाद करना है कि हिमाचल की जनता का 3.5 साल में जिस प्रकार के नगर निगम के चुनाव, पंचायत प्रधानों के उप प्रधान के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बहुत अच्छा समर्थन दिया है। और जो चुनाव होता है इसमें जब अच्छा समर्थन मिलता है तो एक हौसला कांग्रेस के वर्कर का भी पड़ता है और कांग्रेस के नेतागणों को भी पड़ता है। ये जो नगर निगम और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, क्योंकि मैं काउंसलर रहा हूँ तो मैं वहाँ से 2 बार आज तो 35 साल से हम छोटा शिमला से जीत रहे। तो जो काउंसलर का चुनाव होता है उसके में अपना व्यक्तिगत भी सूख चलता है। अभी हमारे मेयर साहब सुरेंद्र चौहान जी वहाँ से काउंसलर हैं, तो हम 35 साल से छोटे शिमले जीत रहे। लेकिन जब बूथ की बारी आती है, जब हम बूथ करते हैं तो वहाँ से एक बूथ में हमेशा से बीजेपी को लीड रहती है। तो ये पता होता है आदमी को कि कौन सा चुनाव हम जीत रहे। बीजेपी पर इसमें हमारे को जो समर्थन मिला है वो ऐतिहासिक समर्थन मिला है।